नमस्कार साथियों, आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करेंगे आगामी 24 से 48 घंटों के अंदर संपूर्ण भारत में किस प्रकार का मौसम रह सकता है। वर्तमान समय में दोस्तों देश के एक बड़े इलाकों पर बादलों का जमावड़ा नजर आ रहा है। उसमें उत्तर भारत के कुछ क्षेत्र हैं, साथ ही मध्य भारत के भी कई राज्य शामिल हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से सर्कुलेशन गुजरात से लेकर महाराष्ट्र और दक्षिण मध्य प्रदेश के भागों पर बना हुआ था, वो धीरे धीरे उत्तर दिशा की तरफ रिकवर हो रहा है। तो इसके कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, इन भागों पर बादलों की आवाजाही निरंतर जारी है। तो इसके चलते कई स्थानों पर तेज बारिश देखने को मिली। साथ ही जो बारिश में कम गिरावट देखी गई, उसमें गुजरात से लेकर दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्र, इन भागों पर फिलहाल बारिश की संभावना बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। साथ ही बादलों की जो जमावड़ा था वो भी उत्तर भारत की तरफ रिकवर हो चुका है। इस समय हरियाणा पंजाब से लेकर जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। दूसरी तरफ दोस्तों बिहार के भागों पर भी बहुत दिनों बाद बादल पहुंच रहे हैं। तो इसके कारण बिहार के दरभंगा से लेकर पटना गया के आसपास के क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही देखने को मिल रही है, जिसके कारण इन इलाकों पर तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों की बात करें तो इन भागों पर नॉर्थ ईस्ट विंड काफ़ी कमज़ोर पड़ चुकी है। तो इसके कारण बेंगलुरु से लेकर हैदराबाद, केरला, कर्नाटक, चेन्नई, इन तमाम भागों पर हल्के बादल छाए हुए हैं और कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। आइए जानते हैं अगले 24 से 48 घंटे का मौसम। दोस्तों बात करेंगे 29 नवंबर को देश के भागों पर किस प्रकार का मौसम रह सकता है और किन राज्यों पर अभी भी भारी बारिश होने की संभावना है। हम बात करेंगे सबसे पहले उत्तर मध्य भारत के इलाकों पर। अभी पहाड़ी इलाकों पर एक कमज़ोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी हिमालय पर्वतों के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही लगी रहेगी और कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी देखने को मिलेगी। और हरियाणा पंजाब के क्षेत्रों पर भी दोस्तों बादलों की आवाजाही के कारण तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। हरियाणा के जो उत्तरी क्षेत्र हैं जैसे यमुनानगर, कैथल, जिंद, नरौना, दक्षिणी हरियाणा क्षेत्र, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, सिरसा, फतेहाबाद, इन तमाम भागों पर बादलों की आवाजाही के कारण कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश होने की उम्मीद है। पंजाब के अधिकांश भागों पर दोस्तों किसी भी प्रकार की बारिश की एक्टिविटी इस मॉडल के अनुसार देखी नहीं जा रही है। मध्य भारत की बात करें यानी मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के जो राजस्थान से सटे हुए इलाके हैं, नीमच, मंदसौर, रतलाम, धार, उज्जैन, इंदौर, इन तमाम भागों पर तो दोस्तों मौसम साफ रहेगा। हालांकि जो दक्षिणी क्षेत्र हैं जैसे मध्य प्रदेश के बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सिद्धि, सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, इन तमाम बड़े इलाकों पर थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी और कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इसके पीछे का कारण यह है कि अभी भी इस समय सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों से लेकर उत्तरी भागों पर अपना प्रभाव दिखा रहा है। उत्तरी मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लेकर अशोकनगर के जो आसपास के क्षेत्र हैं, इन भागों पर कुछ हल्के बादल पहुंच सकते हैं, जिसके कारण कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। इधर उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बिजनौर, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, इन भागों पर भी दोपहर के समय दोस्तों आपको कुछ मोटी परत वाले बादल नजर आ सकते हैं, जिसके कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर तेज बारिश होने की उम्मीद है। हालांकि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, सोनभद्र, कौशाम्बी, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, इन तमाम रीजनों पर मौसम साफ रहने की संभावना है और किसी भी प्रकार की बारिश की एक्टिविटी देखी नहीं जाएगी। ये तो हो गई दोस्तों उत्तर और मध्य भारत की बात। अब बात करते हैं राजस्थान की। जिस प्रकार से राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों पर पिछले कई दिनों से भारी मूसलाधार बारिश देखने को मिली, लेकिन अब राजस्थान के दक्षिणी भागों पर मौसम साफ रहने की संभावना है और उत्तरी राजस्थान के भागों पर भी मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। महाराष्ट्र के अभी कई इलाकों पर निरंतर बारिश की एक्टिविटी देखी जा रही है। महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों पर भी भारी बारिश होने की संभावना है। इधर केरला, कर्नाटक से लेकर बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, इन तमाम भागों पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पहुंच रहा है। तो इसके कारण इन इलाकों पर भी थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है।
पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के मौसम की बात करें तो इन भागों पर फिलहाल कोई बारिश होने की संभावना नहीं है।